ठंड का सीजन जा रहा है और ये हमारी मीठी मीठी गोभी भी जाने वाली है। बोर नहीं हो गए आप आलू गोभी खा खा के? तो दोस्तों एक बार आप गोभी कीमा मटर बना कर देखना। इस सीजन की सबसे बेस्ट रेसिपी लगती है मुझे ये, क्योंकि गोभी किसे पसंद नहीं है, लेकिन गोभी मटर के साथ और इसका कीमा जो है बहुत ही ऑसम टेस्ट आता है। और एंड में मैंने इसमें एक बहुत ही अनोखी सी चीज डाली है जो इसका बिल्कुल फ्लेवर ही बदल देती है। गोभी कीमा मटर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप गैस पे भगोना रखना और उसमें पानी चढ़ाना और इस पानी में नमक जरूर डालना ताकि गोभी के अंदर फ्लेवर आए। जैसे ही पानी उबलने लग जाएगा तो उबलते हुए पानी में आप गोभी डाल देना। ध्यान रहे दोस्तों, उबलता हुआ पानी होना चाहिए, एकदम गरम गरम। और गोभी को सिर्फ आप खड़ी से देखकर 2 मिनट तक पकाना। ज्यादा मत पकाना, नहीं तो गोभी का टेक्सचर चला जाएगा। मैंने ये स्टेप दोस्तों सिर्फ इसलिए किया है ताकि जो भी गंदगी हो, अगर कीड़े वीड़े भी हो, सब निकल जाए यहाँ पर और गोभी एकदम साफ मिले मुझे। इसके बाद आप गोभी को ठंडे होने के लिए रख देना साइड में, और जब तक हम यहाँ पर बाकी चीजों की तैयारी कर देते हैं। मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, उनको फाइनली चॉप कर लिया है। 2 ही टमाटर लिए हैं और उनको घिस लिया है मैंने। घिसने से बहुत अच्छा रिजल्ट तो आएगा ही। आप मिक्सी में पीस भी सकते हो, लेकिन काट के मत डालना। और घिसने का एक बेनिफिट और भी होता है कि आपको जो छिलका है वो बिल्कुल अलग मिल जाता है। प्रिपरेशन करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, वो ये है कि आपने लहसुन लेनी है, लेकिन भर कर अदरक लेनी है। इस रेसिपी में मेन फ्लेवर ही दोस्तों अदरक का है। लहसुन और अदरक को आप अच्छे से कूट लेना, बिल्कुल ऐसे। फ्रेश अदरक लहसुन का जो फ्लेवर आता है ना, वो बिल्कुल ही अलग आता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फ्रेश का ही इस्तेमाल करना। अब आप आराम से गोभी घिस लेना, ठंडी भी हो जाएगी, और मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है उससे। और ऐसे ही सारी तैयारियां हो जाएंगी। तो फटाफट अब पकाना शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सिंपल रेसिपी है। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया है, और जैसे ही सरसों का तेल एकदम गरम गरम हो गया था ना, फिर मैंने यहाँ पर जीरा डाला है और कटे हुए प्याज डाल दिए। और गोभी के साथ अजवाइन बहुत अच्छी लगती है, और यही नहीं, आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। तो इस रेसिपी में अजवाइन जरूर डालना प्याज डालने के बाद। और प्याज को अभी आपने सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। जैसे ही प्याज में उनका रंग बदलने लग जाए ना, उस टाइम पर आप यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना जो फ्रेश आपने बनाया है, क्योंकि इसको भी अच्छे से भुनना बहुत जरूरी है। मैंने जानबूझ के शुरुआत में अदरक लहसुन नहीं डाला है, नहीं तो दोस्तों अदरक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। तो अब आपने अच्छे से भुनाई करनी है, यानी कि ब्राउन होने तक प्याज को पकाना है, अच्छे से ढल जाने चाहिए और अदरक लहसुन भी अच्छे से पक जाने चाहिए। ये देखो दोस्तों, आप 80% तक अभी प्याज पक चुका है, हल्का सा कलर आने लग गया है, तेल भी छूट गया है और प्याज ढल गए हैं बिल्कुल। इस स्टेज पर जब आप आ जाओ ना दोस्तों, फिर आप यहाँ पर मसाले डालना, जैसे कि हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और मसाले के साथ थोड़ा और भून लेना। और आप देखना मसाले डालने के बाद रंग तो बहुत ही बढ़िया होने लग जाएगा। बस अब आप यहाँ पर डालना फ्रेश मटर, वो जो मीठे मीठे वाले आप स्टोर करने वाले हो अभी, वो आप यहाँ पर डालना और इनको भी भून लेना ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और जैसे ही मटर भुन जाए, प्याज अच्छे से भुन जाए, फिर आपने यहाँ पर टमाटर डालने हैं जो हमने घिस के रखे थे। और जैसे ही टमाटर आए हैं तो नमक कैसे भूल सकते हो आप, नमक जरूर डालना, और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। और अच्छे से मटर, प्याज, टमाटर इनको पकने देना। अगर आप कुकिंग फास्ट चाहते हो तो आप यहाँ पर ढक्कन जरूर लगाना, आपका काम जल्दी हो जाएगा। बीच बीच में थोड़ा स्टर जरूर कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि भैया ये जो मसाला है ये नीचे कढ़ाई पर चिपक जाए। और जैसे ही जो ये मसाला है अपना तेल छोड़ देगा, उस टाइम पर आप यहाँ पर डालना घिसी हुई गोभी, और गोभी के साथ साथ आप 1 चम्मच भर के डालना गरम मसाला, नहीं, आप यहाँ पर 1 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला डालना। इस रेसिपी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना दोस्तों, वो ये है कि अब आपने गोभी को ढकना नहीं है। अगर आपको टेक्सचर चाहिए गोभी का बहुत ही बढ़िया वाला, तो आप गोभी को बिल्कुल मत ढकना दोस्तों, गोभी को पहले भुनना। अभी देखो आप गोभी कितनी खड़ी खड़ी है ना, तो ये दाने का हमें टेक्सचर अच्छा चाहिए, तो खुले में ही आप गोभी को भुनना। और इस टाइम पर आप यहाँ पर कसूरी मेथी भी डाल देना, हरी मिर्चें डाल देना अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हो, और अदरक के लच्छे डाल देना अगर आपको अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन आप भुनते रहना गोभी को लगभग 10 मिनट के लिए खुले में। धीरे धीरे क्या होगा कि गोभी का सारा पानी रिड्यूस होने लग जाएगा, और आप गोभी खाकर देखोगे ना तो गली हुई गोभी नहीं होगी ये, इसमें एक हल्की सी बाइट होगी, और वो ही इस रेसिपी की जान है दोस्तों। तो जब गोभी अच्छे से ढल जाए, 10 मिनट तक आप पका लो, फिर आप बस थोड़ा सा पानी डालना, लगभग 1/4 कप के आसपास, और ढककर 5 मिनट तक गोभी को पकने देना। गोभी में अंदर कोई कसर रह भी जाएगी तो भी अच्छे से पक जाएगी, और अपनी बाइट भी मेंटेन करके रखेगी दोस्तों। 5 मिनट बाद जब आप ढक्कन खोलोगे
तो आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों, गोभी का टेक्सचर बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन है और बिल्कुल कीमे के जैसी लग रही है, जैसे आप सोया बड़ी का कीमा बनाते हो ना, बिल्कुल वैसे दोस्तों। इस रेसिपी का टेस्ट दोस्तों बहुत ही अमेजिंग आता है। आप इसको पाव, रोटी, ब्रेड किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह सुबह तो इसके सैंडविचेस अमेजिंग लगते हैं। तो है ना दोस्तों, एकदम ऑसम यूनिक रेसिपी। ऐसे ही गोभी में चटनी डालकर एक पकोड़े बनते हैं दिल्ली में, बहुत ही यूनिक है दोस्तों। वो रेसिपी देखने के लिए आप ये वीडियो देखना, बहुत ही यूनिक है और आपको बहुत पसंद आएगी।